कैसे हो बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने अभ्यंग देख लिया था। अब अभ्यंग के आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यायाम, एक्सरसाइज। आप सब लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम आप सबकी भी होगी तो उसके हिसाब से ही अभी से प्रिपेयर शुरू कर दीजिए। हमारी क्लासेस उसी तरह से चलेगी, चाहे वो नेक्स्ट के लिए हो AIPGT और BMS और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, सारे एग्जाम को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो भी नया अपडेट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से उसे हम फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं व्यायाम। व्यायाम आपका BMS में जो है एग्जामिनेशन की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपका फिक्स रहता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे। ये जो क्वेश्चंस है अगर 5 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन फिक्स मानो, ठीक है। 5 मार्क्स में अगर दिनचर्या से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद BMS 3rd ईयर में जाओगे तो वहां पर स्वास्थ्य टॉपिक में भी ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं, पहला क्या है? लाघव। लाघवम का मतलब क्या होता है? लाइटनेस। लाइटनेस मतलब हमारे शरीर में हल्कापन आएगा, समझ रहे? कर्म सामर्थ्य मतलब ज्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक एबिलिटी जो आती है, एक योग्यता आती है कि हम उस काम को कर सकते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता जो है बढ़ता है। वर्किंग कैपेसिटी, कौन सा कैपेसिटी भगवान? वर्किंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? वर्किंग कैपेसिटी यानी कर्म सामर्थ्य। उसके अलावा दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त होगी। दीप्त मतलब प्रदीप्त होना, यानी कि अग्नि जो है वो बढ़ेगा, यानी अग्नि बढ़ने का मतलब है डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा, पाचन करने की क्षमता बढ़ेगी। मेदस क्षय, किसका क्षय हो जाएगा बच्चों? मेद का। हम लोग कहते हैं ना एक्सरसाइज कीजिए तो एक्सेस जो फैट है, मेद मतलब होता है फैट। अब फैट दो तरह के होते हैं, वो तो आपके मॉडर्न वाले सर पढ़ाएंगे, एनाटॉमी वाले। जो फैट का जो है वो जो एक्सेस फैट जो आपके बॉडी में होता है उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विभक्त घन गात्रत्वम। विभक्त मतलब क्या होता है? जो पूरा जो बॉडी का है, जो विभक्त घन गात्रत्वम, गात्र अंगत्वम, गात्र अंगत्वम, जो अंग है, जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें क्या हो जाएगी? जो क्या हो जाएगा? उसमें शेप आ जाएगा, विभक्ता आ जाएगी, मतलब घनता आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्यायामात उपजायते। व्यायाम करने से क्या होगा आपका? पहला बॉडी में लाइटनेस होगा, दूसरा कर्म सामर्थ्य इंक्रीज करेगा, तीसरा अग्नि जो है दीप्त होगी, मेद का क्षय होगा, और विभक्त घन का तत्व व्यायाम उपजायते। तो यहाँ से आपके MCQ पॉइंट में जो व्यायाम करने से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं उससे MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बात पित्त आम्यो, मतलब बात का पित्त का आम्यो बलो, मतलब क्या होगा? बाता पित्त आम्यो मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, जो बात पित्त आम्य बालो वृद्ध अजीर्णो चत तय जयेत, मतलब किस में वर्जित माना गया? किसको ये जो है एक्सरसाइज वगैरह जो है नहीं करना चाहिए? जो वात व्याधि से ग्रसित हो, मतलब समझिएगा वैसे पर्सन जिसको वात व्याधि है उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। पित्त और आमयो मतलब पित्त व्याधि है, वैसे पर्सन जिसको पित्तज व्याधि है उसको भी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर अग्निमांद्य वगैरह है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आपको जो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पित्त आमयो, आमज व्याधि है, किसी को आमज व्याधि है तो उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वालो, वालो मतलब जो बालक हो, जिसकी उम्र कम हो, जो ईयरली ग्रोइंग स्टेज में हो, उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। वृद्ध अजीर्णो, वृद्ध मतलब ओल्ड पर्सन को भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अजीर्ण मतलब जो इंडाइजेशन के पेशेंट्स है उसको वर्जित चतम तेजेतम, उनको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा क्या बोला? अर्थ शक्यता निषेव्य अस्तु, मतलब अपनी शक्ति का आधा शक्ति तक आपको क्या करना है? निषेव्य अस्तु मतलब व्यायाम करना चाहिए। बलि भी स्निग्ध भोजी भी, वैसे पर्सन जो स्निग्ध भोजन ज्यादा करते हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तेल वगैरह का तला हुआ, घी वगैरह ज्यादा खाते हैं, फैट वगैरह ज्यादा खाते हैं, वैसे पर्सन को अपनी शक्ति का अर्ध शक्ति तक करना चाहिए। शीत काले बसंते च, मतलब शीत ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, उसमें च मंदवे वो तथो अन्यथा, शीतकाल में और वसंत ऋतु में अपनी शक्ति का अर्ध शक्ति तक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है।
त्वम कृत्वा अनुसुखा देह मर्दयेत स समन्तत, ठीक है। तो और जब भी उसके बाद क्या करना है, जो पर्सन को क्या करना है, मिल्ड मसाज क्या करना है, कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत, मर्दयेत मतलब मर्दन। अभ्यंग के एक टाइप है, पंचकर्मा में आप पढ़ोगे, बीएमएस फाइनल ईयर में जाओगे तो मर्दयेत मर्दन होता है। इस तरह से जो मसाज होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका हो गया मर्दन, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी शक्ति का अर्ध शक्यता हो गया, मतलब आधी शक्ति, इतनी एक्सरसाइज कब हमको पता चलेगा। तो दोस्तों जब आप एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा तो नोच के सांस लेने के बदले अगर मुंह से सांस लेना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आपकी आधी शक्ति की एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आचार्यों ने बताया है, आचार्य भागवत जी ने बताया है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा तो उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, इसको आप समझिए दोस्तों। ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तृष्णा क्षय, तृष्णा मतलब जो ज्यादा प्यास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ज्यादा प्यास लगेगा, ठीक है। अगर ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा तो जैसे आप ज्यादा रनिंग करते हैं तो जब रनिंग करते हैं तो आपको प्यास लगना शुरू हो जाता है, तृष्णा। क्षय, क्षय मतलब किसकी क्षय की बात हो रही है, तो धातु की क्षय हो जाएगी, ठीक है। आपको लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन हुआ था, दोष आप सबको पता है दोस्तों, कितने होते हैं, वात पित्त और कफ। धातु कितने होते हैं, 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु होती है, ठीक है। तो किसकी क्षय होगी, तो धातु की क्षय होगी। तो धातु का क्षय होगा तो क्या इमेसिएशन, पर्सन पतला हो जाएगा। क्षय से एक और रोग की भी बात करते हैं, क्षय से आप ट्यूबरकुलोसिस को भी कोरिलेट करते हैं कुछ लोग, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। प्रतमको, ठीक है, मतलब क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो। तमक, तमक का मतलब होता है तमक, तमक का मतलब होता है तमक श्वास, तो प्रतमको डिस्पिनिया होगी, सांस लेने में दिक्कत होगा। रक्त पित्तम मतलब पर्सन को कैसा व्याधि हो जाएगी, रक्त पित्त व्याधि हो सकती है। श्रम मतलब कि जो है थक जाएगा। कलम मतलब मेंटली डिएबिलिटेड हो जाएगा। अति व्यायामात, कासो मतलब खांसी शुरू हो जाएगी। ज्वर, छर्दी, ज्वर मतलब फीवर हो जाएगा। छर्दी मतलब पेशेंट को वोमिटिंग हो जाएगा। छर्दिश्च जायते, ये अगर ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो, ठीक है। तो इसमें एक आचार्य ने क्या क्या है, व्यायाम, जागरण, अधर्व, आध्व। अगर कोई पर्सन जो है वो व्यायाम करते हैं, जागरण करते हैं, जागरण मतलब रात को जगते हैं, ठीक है। अध्वा स्त्री हास्य, स्त्री मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हास्य मतलब हंसते हैं। भाष्य मतलब जोर जोर से बोलते हैं। साहसम अपनी शक्ति से एक्सेसिव, ठीक है, ठीक है। गजस यह इवाकर्षणम भजनान अति विनाश्यति, जिस तरह से शेर जो है, जो हाथी को मारने के बाद उसको खींच के ले जाने में, ले जाते मर जाता है, वैसे ही अगर कोई पर्सन जो ज्यादा एक्सरसाइज करता हो, रात्रि जागरण करता हो, स्त्री सेवन एक्सरसाइज करता हो, या फिर हास्य ज्यादा हंसता हो, ज्यादा भाषण देता हो, या अपने साहस से ज्यादा वर्क करता हो, तो उसके कारण उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा है आचार्यों ने। इसका मतलब आप समझ के रख सकते हो। आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आएंगे तो इतना ही मोर देन इनफ है। उसके बाद आपका आता है उदावर्तनम। उदावर्तनम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक को आप टिक ऑन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये श्लोक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये आपका 3-4 बार आएगा बीएमएस में, 3 to 4 टाइम आएगा। एक आपका आएगा पहले तो फर्स्ट ये आपका आएगा, फर्स्ट ईयर में आ गया। उसके बाद ये फिर आएगा उदावर्तन आपका सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में आएगा। स्वास्थ्य वृत्त में भी आएगा, रोग निदान में भी आएगा। ये रोग निदान में भी इसके उदावर्तन के चिकित्सा में आपकी यूज हो जाएगी, काय चिकित्सा में आपकी यूज होगी, स्वास्थ्य वृत्त में यूज होगी, ठीक है। तो अलग अलग है, समझ लिए। उदावर्तनम, उदावर्तन क्या होता है, उदावर्तन एक प्रोसेस है, इससे क्या करने से क्या होता है, उदावर्तन, उदावर्तन, ठीक है। कफ हरा, कफ का हरण करता है। कफ मतलब कफ दोष को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। मेदस, मेद का ये क्षय करता है, ठीक है। प्रविलायनम,
ठीक है, मेद का क्या करता है, क्षय करता है। स्थिरीकरणम मतलब स्थिरी मतलब स्टेबलाइज करता है, किसको, अंगानाम अंग को स्टेबलाइज करता है। और त्वक प्रसाद करम परम मतलब स्किन के ग्लोनेस को ये बढ़ाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, उदावर्तन रोग जो है ओबेसिटी के पेशेंट्स में या मेद वगैरह जो बढ़ा हुआ है उस पेशेंट में करते हैं। उदावर्तन के 2 टाइप्स होते हैं, आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल में जब जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। उदावर्तन के 2 टाइप होते हैं, उत्साधन साधन और उद्घर्षण। ठीक है दोस्तों, उत्साधन और उद्घर्षण। उत्साधन में क्या होता है कि जो पाउडर जो होती है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके और तब मसाज करते हैं, अपोजिट टू हेयर फॉलिकल। उदावर्तन में क्या होता है, जो मसाज जो होता है एगेंस्ट द हेयर फॉलिकल होता है। किसके एगेंस्ट होता है दोस्तों, एगेंस्ट हेयर फॉलिकल। किसके, हेयर फॉलिकल के एगेंस्ट जो है आपका प्रेशर लगाया जाता है, समझ गए, उदावर्तन में। ठीक है, प्रोसेस तो सेम ही है, इसके 2 टाइप हो गए, उत्साधन और उद्घर्षण। उत्साधन में क्या होता है कि ऑयल मिला देते हैं उस चूर्ण में और तब उसको करते हैं, तो उत्साधन हो गया। उद्घर्षण में सिर्फ जो है चूर्ण को थोड़ा सा गर्म करते हैं और उससे मसाज करते हैं। ये सारे जो है रुक्ष और तीक्ष्ण द्रव्य होती हैं, ये आप पंचकर्मा में पढ़ोगे, अभी बताने से उसका कोई मतलब नहीं है, लेक्चर आपका उल्टा बड़ा हो जाएगा। स्नान की बात करें तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएंगे। स्नान करने से क्या फायदा है ये आपको समझिए। अभी ठंडी का दिन है, बहुत सारे लोग नहाते भी नहीं होंगे रेगुलर, नहाना चाहिए रेगुलर। ठीक है, दीपनम, दीपन मतलब अग्नि की वृद्धि करता है। वृष्यम स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। वृष्यम आयुष्यम, आयुष्यम मतलब लाइफ स्पान को बढ़ाएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि सर हम स्नान करेंगे तो दीपन कैसे होगा, अग्नि कैसे बढ़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब आप स्नान करते हैं तो सारी इंद्रियां आपका खुलता है, पोर्स वगैरह ओपन होती है, ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट होता है, उसके कारण आपकी अग्नि की वृद्धि होती है। वृष्यम, वृष्यम मतलब स्पर्म काउंट का भी जब अग्नि बढ़ेगी तो स्पर्म जो आपका क्या होगा, रस धातु का पोषण होगा, इसके कारण। आयुष्यम मतलब सब कुछ जब सही होगी, धातु वगैरह पोषण अच्छे से होगा तो लाइफ स्पान तो बढ़ेगी ना। स्नानम, स्नान करने से ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी बढ़ता है। बल प्रदम मतलब बल जो है पर्सन का बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। ठीक है, कंडू, नहाने से क्या होगा, आपको जो इचिंग वगैरह नहीं होगी। मल श्रम स्वेद तंद्रा, मल वगैरह सबका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। श्रम, थकावट खत्म हो जाती है। जैसे आप थक के आते हैं या कहीं से ट्रेवल करके आते हैं, नहा लेते हैं तो आपको कैसा लगता है, फ्रेश फील होता है। तंद्रा त्रिटा दाह पापम जीतम, ठीक है, तंद्रा वगैरह जो है वगैरह सब जो है, प्यास वगैरह जो भी है वो सब ठीक हो जाती है, थकावट खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पसीना वगैरह सब आती है, उसके दुर्गंध वगैरह खत्म हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह ठीक हो जाती है। और जो पापम जीतम, जो आपका माइक्रोब्स वगैरह है उसके वो भी आपके बॉडी से हट जाता है। अब यहाँ पर बताएं, उष्ण अम्बुनाम, उष्ण अम्बुनाम मतलब होता है गर्म पानी। गर्म पानी से आपको स्नान करना चाहिए। अधकायस से मतलब यहाँ से नीचे आपको गर्म पानी से, अधकायस से, हम उष्ण अम्बुना मतलब उष्ण जल से, अधकायस से, परिसेको बलावह मतलब कि उष्ण अम्बुना मतलब कि गर्म पानी से आपको गले से नीचे स्नान करना चाहिए। तेनेव तूतम अंगस्य बल हित केश चक्षुषाम, उसके अलावा अगर आप उस पे अगर स्नान करते हैं सर्व शरीर में, अगर अर्धकायस्य से ऊपर, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, तेतम अंगस्य, तो उसके कारण क्या बल का क्षय हो जाएगा, हृदय का क्षय हो जाएगा, केश क्षय होना शुरू हो जाएगा। हत केश चक्षुषाम, आंख के लिए अच्छा नहीं होगा, हेयर फॉल वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना विंटर सीजन में। ठीक है, ठंडी के समय में आप एक चीज ध्यान रखना कि अभी जो गर्म पानी से नहाने का ट्रेंड है तो हेड वाथ गर्म पानी से मत करना, नहीं तो आपको खाली यानी कि सर खाली हो जाएगा, हेयर फॉल होगा। समझ गए बच्चों, तो ये चीजों का ध्यान रखना है और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करते हैं स्नानम अर्दित। अब स्नान को वर्जित कब कहा गया है, कब नहीं करना चाहिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्नान के बारे में बताइए, स्नान को एक्सप्लेन द स्नान विद इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन बता दिया, कंट्रा इंडिकेशन बता दिया। स्नानम, स्नान नहीं करना चाहिए किसमें, अर्दित में। अर्दित का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरालिसिस। ठीक है, अर्दित मतलब होता है पैरालिसिस। कैसा पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस वगैरह हो जाती है, उसमें
तो स्नानम अर्दित नेत्रास्य है, अगर किसी पर्सन को नेत्र रोग है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो भी स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। कर्ण रोगो अतिसारेसु, कर्ण रोग में, कान के रोग में स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कान में पानी चला जाएगा तो वो रोग बढ़ सकता है। अगर सर के ऊपर से स्नान करेंगे तो इसके कारण क्या होता है, आंख में अलोचक पित्त का स्थान होता है, तो पित्त का समन हो सकती है, तो इसके लिए भी मना किया जाता है कर्ण रोग में, नेत्र रोग में। कर्ण रोग अतिसारेसु, अगर अतिसार वगैरह किसी को हुआ है तो उसमें अग्नि तो पहले से बंद हो गया, अगर स्नान कीजिएगा और स्नान करने के बाद अग्नि तो क्या हो जाती है, अग्नि के पित्त की दृष्टि की वजह से हो जाती है, तो उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधमान एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसमें भी आपको नहीं करना चाहिए। पीनस रन जो राइनाइटिस वगैरह होती है उसमें भी आपको नहीं करना चाहिए। अजीर्ण इंडाइजेशन के केस में भी स्नान मना किया गया। भुक्त वस्तु, खाना खाने के जस्ट बाद अगर आप स्नान करते हो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चगाहितम, ठीक है, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, खाना खाने के बाद जो आपको स्नान वगैरह नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सदवृत, ठीक है, सदवृत आपका आता है, इंपॉर्टेंट है सदवृत। ठीक है, जो सदवृत है, गुड डीड्स हो गया और बैड डीड्स वगैरह हो गया। ठीक है, सदवृत आपका जो है आप आगे जब पढ़ोगे तो एक सदवृत जो टॉपिक आपकी आएगी वो अलग से आएगी। ठीक है, स्वास्थ्य वृत्त में सदवृत मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर के ये पूरा टॉपिक है, जिसके लिए एक लेक्चर मैं आपका अलग से लूंगा। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।